क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि एक ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए हम लिटरली किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाएं, वही हमारी सबसे दर्दनाक मौत का कारण बन सकती है? आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चिलिंग कहानी डीप डाइव करने वाले हैं जो एक ऐसे खौफनाक सौदे के बारे में है जहां एक इंसान अपनी आत्मा बेच देता है और बदले में मिलती है एक डार्क एंटिटी, एक ऐसा साया जो अपने शिकार को तड़पाता जरूर है पर उसे मरने नहीं देता। तो चलिए इस डार्क रियलिटी की गहराई में चलते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक डेस्परेट डिजायर, मतलब एक जुनूनी ख्वाहिश, वाकई किसी की जान ले सकती है? इस पूरे इंसिडेंट में ना एक ऐसी सुपर नेचुरल प्रेजेंस इन्वॉल्व होती है जो विक्टिम को आसानी से आज़ाद नहीं करती। ये बिल्कुल एक कर्स्ड डील की तरह है, एक ऐसी डील जहां एक इंसान धीरे धीरे अपना वजूद, अपनी पूरी आइडेंटिटी ही खो देता है। तो इस खौफनाक इंसिडेंट की शुरुआत होती है समीर से। सिर्फ 28 साल की उम्र, एक फेल्ड पेंटर और बिल्कुल खादी जेबें। इमेजिन कीजिए, समीर एक छोटे से सीलन भरे अंधेरे कमरे में रहता था। दुनिया के लिए वो एक कंप्लीट फेलियर था और उसके आसपास का माहौल एक अजीब सी उदासी और भारीपन से भरा रहता था। और सच कहूं तो यही एक्सट्रीम पॉवर्टी और डीप फ्रस्ट्रेशन ना आगे आने वाली भयानक घटनाओं का ट्रिगर पॉइंट बनती है। अब होता क्या है, एक रात समीर को अपने दादाजी की एक पुरानी फटी हुई डायरी मिलती है जो सालों पहले ना रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। उस डायरी के अंदर दर्ज था एक अमल, यानी एक डार्क रिचुअल। इसके स्टेप्स अगर हम देखें तो बिल्कुल क्लिनिकल और चिलिंग थे। पहला स्टेप, सब कुछ खोने के लिए तैयार होना। दूसरा, एक डार्क एंटिटी जिसे साया खबीस कहते हैं, उसे इनवाइट करना। और तीसरा, अपनी हकीकत को हमेशा के लिए छोड़ देना। डायरी में बिल्कुल साफ वार्निंग थी, पर समीर हंसा। उसे लगा उसके पास खोने को अब बचा ही क्या है। उसने इस रिचुअल का मजाक उड़ाया और ऑनेस्टली यही उसकी जिंदगी की सबसे भयानक भूल थी। रिचुअल पूरा करने के ठीक तीसरे दिन समीर की किस्मत अचानक पलट गई। रातों रात वो एक स्टार बन गया और उसकी एक सिंपल सी काली स्याही वाली पेंटिंग लाखों में बिकी। पर देखिए, हर सक्सेस की एक डार्क कीमत होती है। हर रात ठीक 3:15 पर उसकी नींद अचानक एक झटके से खुलने लगी। कमरे में एक अजीब सी, एक सड़ी हुई गंध आती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई पुरानी लाश जल रही हो। उसे तब तक इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये ओवरनाइट सक्सेस असल में एक फॉल्स विक्ट्री थी। जब चीजें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो समीर ने सच जानने के लिए अपने कमरे में एक हिडन कैमरा लगाया और उस फुटेज में जो रिकॉर्ड हुआ वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ध्यान से सुनिए। रात के 2 बजे वो आराम से सो रहा है, लेकिन ठीक 3:15 बजे एक 8 फुट लंबा डार्क साया जो शेप में बिल्कुल समीर जैसा था दीवार पर बनता है। और ठीक 3:18 पर वो लंबा साया समीर के शरीर के अंदर समा जाता है। उसका शरीर एक झटके से उठता है, आंखें कंप्लीटली सफ़ेद पड़ जाती हैं और वो पोजेशन की स्टेट में अपनी ही उंगलियां काटकर अपने खून से पेंटिंग बनाने लगता है। ये बिल्कुल इंसेन था। अब इस टेरिफाइंग पोजेशन का असर समीर के माइंड और बॉडी दोनों पर बहुत बुरी तरह होने लगा। वो प्रैक्टिकली अपने ही शरीर में कैदी बन चुका था। उसकी फिजिकल हालत क्रिटिकल हो चुकी थी। आंखें खोपड़ी के अंदर धंस गई थीं, स्किन का रंग बिल्कुल अननेचुरल और काला पड़ गया था और उसका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। पर सबसे डराने वाली बात यह थी कि जब उसके परिवार वाले उससे कुछ पूछते तो समीर जवाब ही नहीं दे पाता था। उसकी आवाज़ की जगह एक भारी डिमोनिक आवाज़ निकलने लगी थी जो कहती थी, चुप रहो, तुम अब मेरे हो। किसी तरह जान बचाकर समीर एक मंदिर के पुराने पुजारी के पास भागा। पुजारी ने जैसे ही उसकी हालत देखी, उन्होंने कांपते हुए एक खौफजदा आवाज में उससे कहा, तूने अपनी परछाई किसी शैतान को बेच दी है, वो तुझे अब कभी नहीं छोड़ेगा। ये ठीक वही मोमेंट था जब समीर को उस इर्रिवर्सिबल डिमोनिक पैक्ट का एहसास हुआ। शोहरत के बदले नासमझी में उसने कितना भयानक सौदा कर लिया था, ये उसने अब रियलाइज किया। लेकिन यहां एक सवाल आता है, उस डिमोनिक एंटिटी को, उस खबीस को आखिर चाहिए क्या था? इसका जवाब था अस्तित्व, यानी समीर की एग्जिस्टेंस। वो साया सिर्फ समीर के माइंड या बॉडी का थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं चाहता था, वो समीर की पूरी जिंदगी, इनफैक्ट उसकी मौत चाहता था, ताकि वो शैडो समीर की जगह इस दुनिया में एक असली इंसान बनकर जी सके। और यही उस डार्क रिचुअल की अल्टीमेट प्राइस थे। घर लौटने के बाद पैनिक अपने पीक पर था। उस रात उस खबीस ने समीर को एक आईने के सामने ला खड़ा किया।
समीर आईने में देख रहा था, पर आईने के अंदर का समीर, वो मुस्कुरा रहा था। वो आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। शैडो ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब उसे समीर की कोई जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम पैनिक और गुस्से में आकर समीर जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और एक ही झटके में उसने उस आईने को चकनाचूर कर दिया। पर आईना तोड़ने के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। जमीन पर गिरे कांच के हर एक टूटे हुए टुकड़े में वो शैतानी साया मुस्कुरा रहा था। और अचानक समीर का दम घुटने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी इनविजिबल ठंडे हाथ ने उसका गला दबा लिया हो। वो फर्श पर बुरी तरह तड़पने लगा। जिस सक्सेस के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था ना, आज वही उसके गले का फंदा बन चुकी थी। उस वायलेंटली चोकिंग मोमेंट में समीर को पुजारी की वही बात याद आई, उसे तुम्हारा अस्तित्व चाहिए। तो समीर ने एक बहुत ही डेस्परेट कदम उठाया। उसने पास पड़ा एक शार्प पेंटिंग नाइफ उठाया और खुद को खत्म करने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वो खुद मर जाएगा तो उसके साथ ये शैतान भी हमेशा के लिए मर जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर उस पूरे अकेले कमरे में बस एक बहुत जोर की, कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आई। कमरा बिल्कुल साफ था, वहां कोई खून नहीं था, कोई नाइफ नहीं था। समीर बिल्कुल हेल्दी और एक ब्राइट स्माइल के साथ बाहर निकला। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहां। जब वो रास्ते में पुजारी को मिला तो पुजारी की रूह कांप गई, क्योंकि तेज धूप में चलते हुए समीर की जमीन पे कोई परछाई नहीं बन रही थी। उसकी शैडो मिसिंग थी। मतलब साफ था, समीर का वजूद पूरी तरह उस शैतान ने हाईजैक कर लिया था। वो जो मुस्कुराता हुआ इंसान रोशनी में घूम रहा था, वो दरअसल समीर नहीं, वो खबीस था। और असली समीर कमरे के टूटे आईने के एक छोटे से कांच के टुकड़े में। आज भी असली समीर की रूह कैद है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी जो उस डार्क कमरे के पास से गुजरता है ना, उसे आधी रात को वहां से रोने और दीवारें खुरचने की खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। ये पूरी डार्क स्टोरी एक बहुत ही चिलिंग सच छोड़ जाती है हमारे लिए। जब डेस्परेशन में आकर ऐसी एक्सट्रीम विशेस मांगी जाती हैं तो उनकी कीमत हमारा अस्तित्व ही मिटा देती है। तो अगली बार जब कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश जहन में आए तो एक बार पीछे मुड़कर अपनी परछाई जरूर देख लेना। क्या पता कोई साया उस जगह लेने का इंतजार कर रहा हो। क्योंकि याद रखना, कुछ डार्क सौदे कभी खत्म नहीं होते।